नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात राजावत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मित्रा। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 की प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। सेक्शनल टाइमिंग जो इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पैटर्न, न्यू कैटेगरी का जो पैटर्न था पिछले साल का उससे कंपैरिजन करेंगे। सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो है वो मैं आपको आज बता दूंगा। इतना स्कोर करने के बाद आपको 2026 की प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से सेफ समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे 2025 के पैटर्न के ऊपर, क्योंकि एडुकेटी का न्यू जो वेंडर है वो ही इस बार एग्जाम कराएगा। तो उसी से कंपेरिजन करके हमें पता लगाना होगा कि एसएससी जीएल 2026 में क्या सिनेरियो रहने वाला है। चलो चलते हैं आगे। तो एसएससी जीएल 2025 का अगर देखें तो जो प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो सबको लग रहा था कि 2024 की तरह ही 142 से 152 या फिर 153 तक चली जाएगी, लेकिन गई नहीं गई। गई कितनी? इतनी नहीं गई, 136 ही रह गई। जानते हो आप सब ये बात? क्यों ऐसा क्यों हुआ? 136 ही क्यों रह गई यूआर की? ओबीसी की इतनी ना जाके 130 कैसे रह गई? अच्छा, ईडब्ल्यूएस की इतनी ना जाके 127 ही कैसे रह गई? एससी की इतनी ना जाके 114 ही कैसे रह गई? सोचो। एसटी की इतनी ना जाके 106 लगभग इतनी ही कैसे रह गई? पता है इसका कारण ये है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो पेपर था वो एडीक्यूटी नहीं करवाया था। एडीक्यूटी का जो रीजनिंग का जो तरीका था, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं तो जैसा टीसीएस पूछा करता था वैसे ही था, कोई चेंज नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज था क्योंकि पैटर्न का अलग अलग था, क्योंकि उसने नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे एड्रेस मैच करने वाला। एड्रेस मैच करने वाला जो क्वेश्चन था वो भी अवस्था में थोड़ा टाइम ले लेता था। इसी प्रकार से कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके एसएससी सीजीएल 2025 में एडीक्यूटी ने अपना जलवा दिखाया था। पता है आपको ये बात? चलो, उसने मैथमेटिक्स में 3D के अंदर प्रिज्म और पिरामिड जैसे नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करके बच्चों को हिला डाला। कर नहीं पाए इसको, क्योंकि वो नया टॉपिक था ना, पता नहीं था किसी को कि भाई ऐसे भी कुछ चीज़ पूछ लेगा ये। इसका कारण क्या? इन सब चीज़ों का कारण क्या कि भाई 2024 में जा रही है 153, 2025 में जा रही है 136। इतना अंतर क्यों? 17 नंबर का अंतर कैसे यूआर कट ऑफ में? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है अपना एडीक्यूटी का न्यू पैटर्न का चलवा। रीजनिंग में अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देने लग गया था, नए-नए लेंदी-लेंदी नए-नए टाइप इंट्रोड्यूस करने लग गया था ना, तो हर बार जब भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो पैटर्न का लेवल गिरता है। पैटर्न का लेवल तो खैर इसने उठाया ही था, पैटर्न का लेवल तो गिराया नहीं, जबकि होता ऐसा था एसएससी में कि अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो हम पहले लेवल को गिराएँगे, जिससे बच्चों को एडैप्ट करने में कुछ परेशानी ना हो। लेकिन इसने तो लेवल भी बढ़ाया और बच्चों के साथ आपको पता है 136 पे अटक गए बच्चे। अगर सब ऐसा ही रहा, इंग्लिश का जो सबसे अच्छा लेवल था, वो सबसे अच्छा लेवल था अब तक का, बैंक लेवल से भी बहुत बढ़िया लेवल पूछा था एसएससी 2025 सीजीएल में, प्री में। एडीक्यूटी ने सबसे अच्छा जो काम किया था वो इंग्लिश में किया था। वही जो पार्ट था उसी ने ही बच्चों का आंकड़ा सबसे अच्छा नीचे लाया था। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, वो इसी कारण से मिल रहा है। अब 2026 में अगर सब चीज़ ऐसी रही, लेवल सब कुछ सेम रहा, तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? अब आप सिट टाइट एंड वेट एंड वॉच। ये रहा, अब देख लो आप। अब आप कहोगे सर आपने तो लगभग इतना ही रख रखा है 135 तक, और ओबीसी का भी वही 128 से बल्कि 132 ही चला गया, 130 क्रॉस कर गया। ऐसा क्यों? जबकि इस बार तो सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो फिर सर ये इतना बदलाव कैसे, मतलब कम जानी चाहिए थी ना फिर तो, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, पिछली बार का जो एडीक्यूटी का पैटर्न था, अगर सेम वैसे ही पैटर्न रहा, उतना ही कठिन लेवल रहा, तो अब आप ये सोचो कि पिछली बार के जो बच्चे थे वो फर्स्ट टाइम दे उसको फेस कर रहे थे, लेकिन इस बार जो 1 साल मिला है, उसके अंदर हमें ये पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर वैसा ही सब कुछ रहा, मुझे 90% जो विश्वास है वो यही है कि पैटर्न वैसा ही रहेगा 2025 के जैसे ही, एडीक्यूटी वाला। अगर वैसे सब कुछ रहा तो बच्चों को ये बात पहले से पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और वो पहले से ही मॉक टेस्ट में उसकी प्रैक्टिस करके जा चुके हैं। वो अभी भी कर रहे हैं, करके जा रहे हैं। वो उसको फेस कर चुके हैं, पहले उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं होगा वो, ठीक है? तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि इस बार उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा उस पैटर्न का, नहीं, इस बार फ़र्क पड़ेगा तो सेक्शनल टाइमिंग का। सेक्शनल टाइमिंग को क्रॉस और काउंटर करने के लिए ही मैं ये कट ऑफ रखा हूँ। सेक्शनल टाइमिंग अगर इंट्रोड्यूस होती और ये पैटर्न फर्स्ट टाइम रहता, तो ये कट ऑफ 5 से 10 नंबर और गिर जाती। जो यूआर की थी वो 125 पे अटक जाती। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होने के कारण, अगर मानो इस बार 2026 में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो यही कट ऑफ सेम पैटर्न पर 142 से 145 तक जा सकती है। ये रियलिटी है और यही आज की तारीख का सच्चाई है, और यही क्या नाम से रियल कॉम्पिटिशन है। बोलते हैं ना कि हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से बढ़ रहा है। लेकिन इस साल का जो कॉम्पिटिशन है उसको सेक्शनल टाइमिंग काउंटर कर देगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे से अच्छा बच्चा है, वो उसको सेक्शनल टाइमिंग से फ़र्क पता है किसमें पड़ेगा? इंग्लिश में नहीं पड़ेगा, रीजनिंग में नहीं पड़ेगा। अच्छा जो बच्चा है, मैथ्स में नहीं, वो सॉरी जीके में नहीं पड़ेगा, मैथ्स में पड़ेगा। ओनली ऑन मैथ में पड़ेगा उसके फ़र्क। मैथ में अगर वो पहले 25 क्वेश्चन कर लेता था टाइम निकाल के, तो अब 15 मिनट में वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वही पैटर्न है तो 20 से 21 क्वेश्चन लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, दिक्कत आएगी। अच्छे से अच्छे बच्चे को दिक्कत आ जाएगी इसमें। अगर वास्तव में 4-5 क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं ना उसने, तो उसको स्किप ही करने पड़ेंगे, तभी वो 20 से 21 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर पाएगा।
अब आप ये देख लीजिए, ये जो 3 से 4 क्वेश्चन का जो गैप आ रहा है ना, इसको सेक्शनल टाइमिंग काउंटर कर रही है कॉम्पिटिशन को घटाने में। तो कट ऑफ वही लगेगी 130 से 135 भी जाएगी, 136 भी जा सकती है, क्रॉस नहीं करेगी उसे। पैटर्न सेम रहना चाहिए विद द कंडीशन ऑफ, कंडीशन अगर पिछली बार की तरह ही है, सारी चीज़ सेम है और सेक्शनल टाइमिंग इस बार इंट्रोड्यूस हो ही चुकी है, वो तो ऑफिशियल हो ही चुका है। तो यही कट ऑफ रहेगी, आप इसी को टारगेट करके ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके मॉक का स्कोर 145 150 तक ही रहना चाहिए, 140 तक भी चलेगा, लेकिन 136 से नीचे नहीं आना चाहिए, 140 से क्रॉस ही जाए। 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो यूआर में तो, ठीक है? तो आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा जो एनालिसिस था वो मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है, एक्सपीरियंस के साथ पता है, एक्यूरेट ही रहेगा। आप इसी को टारगेट करना, कॉम्पिटिशन को लेवल को बिल्कुल कम मत समझना कि सेशन टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो 136 से भी कम चल जाएगी, 130 चल जाएगी, नहीं, जाएगी उधर ही। ध्यान रखना अपना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।